नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म दिवस है वो 17 सितंबर को होगी और 17 सितंबर को जैसे ही इनका जन्मदिन मनाया जाएगा उस समय इनके वर्षफल यानी ताजिक वर्षफल क्या कहता है आइए हम इस लाइव सेशन में समझते हैं। देखिए इनकी कुंडली जो बन रही है इस वर्ष की, यानी जब कोई आदमी जन्म लेता है, जिस भी समय जन्म लेता है और जिस डेट उसका जन्म होता है, सपोज कीजिए कि किसी का बर्थ डेट 1 जुलाई को पड़ता है तो 1 जुलाई को ही उसकी वर्ष कुंडली बनना प्रारंभ हो जाएगी। और माननीय मोदी जी का क्योंकि जन्म दिवस 17 सितंबर होता है तो 17 सितंबर को ही इनका अगले साल का वर्षफल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वर्षफल में कुछ नई बातें निकल के आ रही हैं जिसमें से अगर मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को मैं बता दे रहा हूँ। और जिनको सीखना हो कि ये पॉइंट्स कहाँ से निकाला गया, कुछ ही दिनों में जो एनालिसिस करता हूँ उसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। जिसको प्रूफ के साथ समझना है क्यों ऐसा बोला वो वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे, और जिनको केवल समझना है और एस्ट्रोलॉजिकल बातों पर नहीं जाना है वो केवल बातों को नोट कर लेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर माननीय मोदी जी का जो इस समय की वर्ष कुंडली बन रही है, मकर लगन की कुंडली बन रही है और साथ में गुरु, चंद्रमा और शनि लगन में ही उपस्थित रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनका जो मुंथा रहेगा वो लगन से दशम भाव में रहेगा और दशम भाव जो होता है वो कार्य स्थान का होता है, यानी जिस चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, वर्क स्पेस को हम 10वें भाव से चेक करते हैं। तो वर्ष लगन की कुंडली में मुंथा 10वें भाव में रहना, जिसकी भी वर्ष लगन की कुंडली में मुंथा 10वें भाव में जनरली होता है वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। उसका 2 रीज़न है, क्योंकि 10वां घर जो होता है वहाँ से कार्य व्यवसाय को देखा जाता है और 10वें भाव में मुंथा का उपस्थित होना अपने आप में श्रेष्ठ है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे जो पूरे साल होंगे उसमें ग्रहों का वर्गीकरण भी किया जाता है, पहले किस ग्रह की दशा चलेगी, जैसे विषंत्री में की जाती वैसे इसमें भी करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इनका जो टाइम होने वाला है, टाइम वाइज आप समझिएगा 17 सितंबर से लेके 5 नवंबर बेहतरीन टाइम होने वाला है। 17 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक ये अभी भी जिस तरीके से स्थान परिवर्तन का योग बनाते जा रहे हैं लोगों के लिए वो अभी भी चलेगा। और अगला नंबर किसका होगा वो तो केवल नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि इतना तगड़ा इनका काम होता है कि किसी को भी पता नहीं होता और वो सीधा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ, ये बोलते नहीं है, डराते नहीं, सीधा इम्प्लीमेंट हो जाता है। अमित शाह जी या मोदी जी की बात किया जाए तो 17 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक, हालांकि इस समय देश में कुछ ना कुछ परेशानियां रहना, राजनीतिक माहौल का बिगड़ा रहना, ये सब रहेगा, लेकिन माननीय मोदी जी के लिए ये समय अच्छा रहेगा और इस निगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव प्रभाव अपना दिखाकर देश को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देश पर जो संकट आने वाला है या जो भी नकारात्मक चीज़ें आने वाली हैं उनका पूर्ण रूप से दमन अपने मस्तिष्क का पूर्ण यूज़ करके ये कर देंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं दिख रहा है। मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया है उसमें केवल 2 ही ऐसे टाइम निकल के आ रहे हैं जिसमें परेशानी हो रही है। मुझे जो दिखाई दे रहा है 5 नवंबर से 2 जनवरी तक का टाइम, ये थोड़ा सा कठिन रहेगा माननीय मोदी जी के लिए। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है इस ड्यूरेशन में, इनके या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा जो खराब समय में मैं दूसरा देख रहा हूँ वो नकारात्मक समय, केवल ये मैं बोलूँगा, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिले, वो थोड़े दिन के लिए बन रहा है। 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा इसमें कुछ टाइम के लिए खराब समय बन रहा है, यानी मैक्सिमम समय जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। देखिए कभी भी किसी का जो वर्षफल हो या कोई भी इंसान हो, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम इंसान भी क्यों ना हो, उनकी कुंडली में भी अगर आप देखिएगा तो कुछ अच्छे टाइम और कुछ खराब टाइम भी रहते हैं। और फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग टाइम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मिड टाइम में वो जुलाई में कुछ
10 से 15 दिन का ऐसा टाइम है जो कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनकी जो खुद की दशा चल रही है, वर्ष कुंडली को छोड़ दीजिए, ताजिक वर्ष कुंडली चार्ट को छोड़ दीजिए, जो इनकी खुद की दशा चल रही है मंगल की दशा, और मंगल में मंगल का होना ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मंगल ने चंद्रमा का नीचभंग भी किया हुआ है, तो यहाँ पर मंगल की दशा इनके लिए काफ़ी श्रेष्ठ जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनका जो वर्षफल बनता है, इनमें सबसे अच्छा टाइम जो दिखाई दे रहा है वो सितंबर के पहले, आप ये 3 जून से लेकर 3 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा, इस टाइम में ये काफ़ी अच्छा परिणाम दे पाएंगे। और अगले साल क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो उन राज्यों में भी कई जगह आप देखिएगा कि माननीय मोदी जी की जो पार्टी है वो जीतने जा रही है, जिसमें कई जगह मैंने प्रिडिक्शन पहले भी किया जा चुका हूँ। जैसे यूपी में आएंगे तो योगी जी आएंगे, इस बात को कोई काट ही नहीं सकता है, और परिणाम जब आएगा आप खुद भी देख लीजिएगा। इसके अलावा गुजरात के जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी माननीय मोदी जी की ही पार्टी जीतने वाली है, और यहाँ पर एनडीए ही जीतेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार मिलकर राज्य यहाँ पर जो पंजाब है वहाँ की चुनाव जो रहेगा वहाँ पर ये जीतने वाले हैं। 3 जगह का प्रोडिक्शन तो लगभग मैंने हर वीडियो में दिया है, जिसको कहीं पे भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी 2 जगह के जो चुनाव होंगे उनके डेट और उन पर परिस्थितियाँ जैसी बनेगी उसके हिसाब से मैं ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर रफली अगर कहा जाए कि माननीय मोदी जी का आने वाला समय कैसा है, तो मैं कहूँगा अच्छा है, और एक के बाद एक अच्छे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ टाइम जो है नकारात्मक भी है, और नकारात्मक टाइम जो रहेगा इसी साल के नवंबर से स्टार्ट है, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए है। 5 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का टाइम है, ये अच्छा नहीं बीतने वाला है। और थोड़ा जुलाई का जो मंथ रहेगा 3 जुलाई से 24 जुलाई, यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये था माननीय मोदी जी का 2022 कैसे बीतने वाला। जो सकारात्मक है उसमें मैंने सकारात्मक बताया है, और जो नकारात्मक है उसमें नकारात्मक प्रभाव ही बताया है। सिद्धार्थ जी गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए गोल्ड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि गोल्ड का जो दाम होगा अभी रेंज में जाके बाउंडेड था, रेंज बाउंड था, 47 48 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर ये जिस साइड भी तोड़ेगा आप उस साइड आगे बढ़ जाइएगा। जनरली मुझे जो उम्मीद था वो 48 को तोड़ के 50,000 के आसपास जाएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। इसने नीचे का रेंज तोड़ा है, तो अब ये नीचे की डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, और नीचे के डायरेक्शन में ये कम से कम 44 के आसपास तक ये जाना चाहिए। ऊपर 48 अगर तोड़ता तो 50 से ऊपर ये निश्चित रूप से चला जाता है। और डिस्क्लेमर हमेशा मैं देना चाहता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें मैं हमेशा बताता हूँ रिस्क आपका अपना रहेगा, और ये केवल मेरी प्रिडिक्शन मात्र है। उस 50,000 तक गोल्ड के रेंज के लिए भी मैंने प्रिडिक्शन जो दिया था उसमें हमेशा से बोला था कि जो भी रेंज बाउंड चल रहा है, जिस रेंज को तोड़ेगा उसके आसपास नीचे की तरफ 2,000-3,000 पॉइंट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। फिलहाल आपके जो क्वेश्चन है शिवराज सिंह चौहान सीएम रहेंगे या नहीं होंगे, तो देखिए अभी शिवराज जी की कुंडली का एनालिसिस नहीं किया है, एनालिसिस करके मैं कुछ ही दिनों में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते आज मैं मुंबई में हूं, और कल आपसे मुलाकात हैदराबाद में होगी। और जिनको भी हैदराबाद में कंसल्टेशन लेना होगा वो हॉलीडे इन में आ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप ज़रूर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप ये जो माननीय मोदी जी का जो टाइम रहेगा ये कैसा बीतेगा, ये आने वाला समय ही इसको प्रूफ करेगा।